और ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है। भारतीय सियासत के दिग्गज शरद पवार की ओर से दिया गया ये बयान। मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और अमित पांडे दिल्ली में मौजूद हैं। अभिषेक, शरद पवार अगर ये कहते हैं कि बीजेपी ही अगले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे, इससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या इसके मतलब बताने की कोशिश थी कि क्या एनसीपी, कांग्रेस जैसा विपक्षी दल अब ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरते नजर आ रहा है उन्हें? बिल्कुल नहीं प्रशांत, अगर उनके पूरे बयान को प्ले किया जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही, उन्होंने ये माना इस पूरे बयान के दौरान कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी लेकिन बहुमत से काफ़ी दूर होगी और ऐसे में उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो सहयोगियों की, और वो सहयोगी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हिचकिचाएं और नरेंद्र मोदी के नाम पर साथ में बीजेपी के न आए। ऐसे में तीसरा विकल्प खोजा जाएगा और ऐसे इस पूरे जो घटनाक्रम में नरेंद्र मोदी की भूमिका हो सकता है कि प्रधानमंत्री से हटा दी जाए और बीजेपी किसी दूसरे नए नाम पर विचार करने के लिए सहयोगियों से बात करे। और यही वजह रही कि शरद पवार जैसे मजे हुए व्यक्ति जो करीब 50 साल से ज़्यादा राजनीति में रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है उसमें बीजेपी के लिए सेटबैक एक जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चेहरे को लेकर बीजेपी लगातार मैदान में उतर रही है और फिर से एक बार मोदी सरकार जैसे नारे दे रही है, उस समय में शरद पवार का ये बयान कहीं न कहीं एक सेटबैक के लिए बड़ा बयान है ये, और एक ऐसे शख्स का बयान जो भारतीय सियासत में एक दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस नेता मीम अफजल साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मीम अफजल साहब, एनसीपी नेता शरद पवार आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और लड़ते रहे, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रहेगी लेकिन कुछ सीटें पीछे रहेगी बहुमत से, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर समझौता करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे, उन्हें उम्मीद नहीं, इसका मतलब वो ये नहीं मान रहे कि कांग्रेस जीत के कगार में है और वो सबसे बड़ी पार्टी है? देखिए, बड़ी अहम बात यह है कि शरद पवार की बहुत तजुर्बेकार आदमी है जी। जैसा कि अभी आपने कहा कि 50 साल उनकी जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजरी है। बिल्कुल, उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे फैसले किए हैं, बहुत सारी बातें की हैं और बहुत मौकों पर उन्होंने एक नई दिशा भी दी है, बताया भी है। मैं ये बात तो आज शरद पवार जी नहीं बल्कि भारत में हर आदमी कहता है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी पॉपुलैरिटी की जो पीक थी वो देख चुके और अब उनका जवाल है। अब जवाल किस तरह का है उसका एक इशारा शरद पवार जी ने किया कि वो अगले बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी की बात है, हमारा आज भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा हासिल नहीं होगा और कांग्रेस जो है वो एक बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। और दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी के ताल्लुक से कहा कि वो अगले प्रधानमंत्री नहीं, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी पावर में। अब यहाँ मीम अफजल साहब, आप अलग राय रख रहे हैं शरद पवार से कि सबसे बड़ी पार्टी वो कहते हैं कि बीजेपी बनेगी, आप कहते हैं कि कांग्रेस बनेगी। आप तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सत्ता में भी कांग्रेस आ रही है और आपकी ये तमाम बातें बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला साहब भी सुन रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, ये बातें अब कांग्रेस और एनसीपी की ओर से आ रही है, लेकिन शरद पवार का जो बयान है कैसे आप उसे देख रहे हैं? देखिए, 2000 शरद पवार जी के संदर्भ में समग्र सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में भी शरद पवार जी का इसी तरह का बयान था। तमाम लोग जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें नहीं क्रॉस करेगी, बहुत सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 225 सीटें दे रहे थे। आप 2014 के सारे चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को निकाल कर देख लीजिए, एग्जिट पोल भी निकाल कर देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी को 272 प्लस कोई सीटें नहीं दे रहा था। हाँ। लेकिन जनता ने जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी को 272 प्लस सीटें दी। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते और 400 से अधिक सीटें ये आपका दावा है, ये आपका दावा है। लेकिन मीम अफजल साहब, सवाल बड़ा इसीलिए भी है क्योंकि शरद पवार कहते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, प्रधानमंत्री के नाम पर पेंच फंस सकता है, लेकिन आप साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक राय आप नहीं नजर आ रहे हैं। आप तो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो एक राय नजर नहीं आ रही है अगर बीजेपी से टक्कर लेनी है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सियासत में हर पार्टी की एक ही राय हो ऐसा मुमकिन नहीं है।
हम लोग सहयोगी हैं, लेकिन जो संवेदनशील मामले हैं उनमें कहीं भी राय अलग हो सकती है, और राय अलग होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उससे कोई इख्तलाफ है या इख्तलाफ पैदा हो गया है। ये तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने एक बात कही है, सबसे अहम बात जो कही है वो ये कही है कि नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। बहस इस बात पर होनी चाहिए, ना कि इस बात पर कि कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी। मेरा ख्याल है आपकी बहस का दायरा जो है इस बात पर होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। नहीं, ठीक है भीम अफजल साहब, आपकी राय वाजिब है, लेकिन ये सवाल हम इसीलिए भी खड़ा कर रहे हैं क्योंकि ये बात आपकी ही सहयोगी पार्टी के कद्दावर नेता खड़े कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रहेगी, प्रधानमंत्री बनने के नाम पर अब पीएम मोदी ही होंगे या किसी और से समझौता होगा, लेकिन आप दोनों की राय जुदा जुदा है। मसला इसलिए भी खड़ा हो। बहरहाल शुक्रिया, आपकी राय हम तक पहुंची, दर्शकों तक पहुंची। शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे सहयोगी अमित पांडे दिल्ली में नजदीक से नजर बनाए हुए हैं सियासी घटनाक्रम पर। अमित, शरद पवार अब भी ये मान रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर समझौता करना पड़ सकता है। क्या बीजेपी की ओर से अब तैयारियां दिखाई देती है चुनावी समर में उतरते हुए प्रधानमंत्री के नाम को लेकर? देखिए, बीजेपी की ओर से इसमें कोई भी यहाँ पर शक नहीं है। पीएम मोदी ही उनके उम्मीदवार हैं और उन्हीं के नाम पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। और जहां तक शरद पवार के बयान का सवाल है, तो शरद पवार ने ये जो बातें बोली हैं ये एनसीपी के नुमाइंदों के सामने बोली हैं। तो जो विपक्ष है हमेशा से एनसीपी कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है और वो विपक्ष की धुरी बना रहा है। और अब उनके इस बयान से विपक्ष का ये कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने काडर को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है, लिहाजा तैयारी हमें बेहतर तरीके से करनी होगी। तो ये एक बयानों का अलग अलग तात्पर्य यहाँ पर निकाला जा रहा है। और एक और चीज जो उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अगले चुनाव में वो नहीं बनेंगे, तो इससे साफ तौर पर उन्होंने फिलहाल इस चुनाव तक के लिए अपनी मंशा जता दी है कि वो विपक्ष की अहम धुरी है और फिलहाल जहां तक चुनाव कंटेस्ट करने का, लड़ने का सवाल है, वो विपक्ष के खेमे में ही रहेंगे। और ये अब तक साफ नजर भी आ रहा है कि बीजेपी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही आगे बढ़ने की कोशिश में होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका अभिषेक और अमित पांडे दोनों का।